हेलो डियर्स, जय हिंद। हम स्टडी कर रहे हैं जीएसएमसीक्यू। क्वेश्चन है द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज। इसके ऑप्शंस दिए हैं ऑलवेज लेस देन 1, बी ऑलवेज इक्वल्स टू 1, सी ऑलवेज मोर देन 1 एंड डी इक्वल और लेस देन 1। पूछ रहा है कि न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है। सपोज कीजिए कोई पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी मूव कर रहा है, ठीक है। कोई पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी मूव कर रहा है तो इसके मूव करने के कई कंडीशंस हो सकते हैं, ठीक है। पहला, इसके कई पाथ हो सकते हैं। तो पहला पाथ ये जा रहा है इस तरह से डायरेक्टली, ठीक है। ये पार्टिकल का एक पाथ है। फिर पार्टिकल कुछ इस टाइप से जा रहा है, ये भी एक पाथ है मूव करने का, ए टू बी। फिर एक और एक पाथ है कुछ इस टाइप से जा रहा है। तो इनमें से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस डिस्टेंस होता है पाथ ट्रेवल बाय बॉडी। पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी, इसे हम डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। यह एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन between initial position या फिर पॉइंट इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? डिस्टेंस देखिए, ये भी एक पाथ है, ठीक है। इसको हम 1 नाम देते थे, ये 2 और ये 3। तो ये भी एक पाथ है, ये भी एक पाथ है और ये भी एक पाथ है। 1 2 3 तीनों एक पाथ है। हम इन तीनों पाथ को डिस्टेंस कह सकते हैं। डिस्टेंस इक्वल्स टू पाथ 1, 2, 3। तीनों हमारे क्या है? डिस्टेंस है। और इसमें से डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इसमें से हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसमें से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? तो ये हमारा जो पाथ 2 है, ये हमारा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यानी कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा पाथ 2। ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका न्यूमेरिकल रेशियो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का क्या होगा? लेस देन 1, इक्वल्स टू 1 या फिर मोर देन 1 और इक्वल और लेस देन 1। इसका न्यूमेरिकल रेशियो क्या होगा? तो इस कंडीशन को अगर देखने के बाद हमें क्या पता चल रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो
अंतर है वो देखते हैं। डिस्टेंस यहां से देखिए कि सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट जो है, ये डिस्टेंस का पाथ देखिए ये बड़ा है, और डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि छोटा पाथ है इसका। सो डिस्प्लेसमेंट लेस देन डिस्टेंस, ये हो सकता है। फिर क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू डिस्टेंस, ये हो सकता है। हाँ हो सकता है। देखिए ये पाथ जो 2 है इसे हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, पाथ 2 हमारा जो है डिस्टेंस भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है ना। ये जो देखिए ये पाथ 2, सो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू डिस्टेंस। ठीक है, ये दोनों कंडीशन सही है। फिर ये हो सकता है डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन डिस्टेंस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो सकता है डिस्टेंस से। नहीं, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये अगर डिस्टेंस है तो इसे हम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं? नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस से कम है, तो डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। ठीक है, सो अगर इस दोनों को हम एक साथ लेते हैं तो हम इसे डिस्प्लेसमेंट लेस देन इक्वल्स टू डिस्टेंस लिख सकते हैं। यानी कि डिस्प्लेसमेंट, सो ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल्स टू 1, ये हो। ठीक, तो ऑप्शन में क्या है? ऑलवेज लेस देन 1। लेस देन 1 तो हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ऑलवेज ही हो। ठीक है, सो ये पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन हमेशा ऑलवेज नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ऑलवेज मोर देन 1 ये तो होगा ही नहीं। इक्वल और लेस देन 1 जो हमने फाइंड किया, इक्वल और लेस देन 1, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस, ये इक्वल और लेस देन 1 हो सकता है। ठीक है, यही होता है। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा ये, और ऑप्शन ए बी सी ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग होंगे। तो ये था आज का क्वेश्चन। जय हिंद।